हाय गाइस, आप सबका अपने चैनल ज्ञान एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। आई एम ज्ञानेंद्र सिंह। मैं आज आप सबको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ जो कि एनसीईआरटी एमपी बोर्ड दोनों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और बहुत अधिक रुचिकर है और जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये इस टॉपिक का नाम है गॉस प्रमेय या गॉस का नियम, गॉस थ्योरम। इस प्रमेय को बताने से पहले सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूं कि विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। किसी चालक के या कंडक्टर के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स समझ में आ गया। अब चलते हैं गॉसियन पृष्ठ को समझने के लिए। कोई भी बंद पृष्ठ जिसके अंदर चार्ज उपस्थित हो उसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। वैज्ञानिक कार्ल फ्रीडरिक गॉस ने किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स और उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के बीच संबंध बताने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किए जिसे गॉस का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस का नियम है। आगे हम गॉस गॉस प्रमेय को सिद्ध करेंगे कि फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू कैसे आता है। तो देखिए, इसके लिए ध्यान रखें आप कि गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इसमें हम बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश लेकर आर त्रिज्या का एक बंद पृष्ठ बनाते हैं, गोला बनाते हैं। ये गोले के संपूर्ण बाहरी भाग में आवेश वितरित हो जाता है। अतः P बिंदु पर, यहाँ पे P बिंदु है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E= 1/4πε0 Q/r² है। इसकी दिशा O से P की दिशा में होगी। P बिंदु पर आप परीक्षण आवेश धन आवेश की कल्पना कीजिए। दोनों धन धन आवेश हैं, अतः OP दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। इस तरह दिशा ज्ञात की जाती है। उसके बाद हम पूरे बंद पृष्ठ में से छोटा सा अल्प भाग ले लेंगे ds। इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो अल्प भाग से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स जो होता है इतना होता है। विद्युत फ्लक्स बराबर होता है E∇ ds। दोनों का अदिश गुणनफल E ds cos थीटा होता है। यहाँ थीटा जो है वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच का कोण है। दोनों की दिशा समान है, इसलिए यहाँ थीटा बराबर 0 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, हम cos थीटा की जगह 0 डिग्री लिख देंगे और 0 डिग्री cos 0 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका अल्प पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स इतना आया। अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, पूरे गोले से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स यहाँ पे निकाल देंगे। तो अल्प पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का समाकलन हो जाएगा। ये समाकलन का चिन्ह है। आप जानते हैं या हम जानते हैं कि 1/4πε0 Q/r का समाकलन नहीं होगा, समाकलन केवल ds का होता है। ds का समाकलन होगा। यहाँ ds का समाकलन कितना होता है, 4πr²। ds का समाकलन कितना होता है, यहाँ देखिए 4πr²।
यहाँ देखिए 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया, ये वाला यहाँ पर आ गया है आपका क्यू फाई इजकल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। यही गास का नियम या गास प्रमेय है। हमारे समझ से आपको अच्छी तरह से गास का नियम या गास प्रमेय समझ में आ गया।